प्रदेश को मीडिया के इस चौथे स्तंभ के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से बताना चाहता हूं। ये जातिगत जनगणना है क्या? जातिगत जनगणना है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जब सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, सामाजिक न्याय की गुहार जनता उठा रही है, 73% संपत्ति, 78% संपत्ति 13% लोगों के पास चली गई और 80% लोगों के पास देश की 20% संपत्ति रह गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश में आर्थिक अराजकता हो गई है, आर्थिक असमानता आ गई, बहुत बड़ी खाई हो गई। तो ये गरीब कौन है? ये गरीब ये ओबीसी वर्ग का आदमी है जो जातिगत जनगणना में जिन जातियों की गणना होगी बने अपर कास्ट की, उसमें भी जो गरीब है उसको भी चिन्हन करना है। अपर कास्ट के गरीब की भी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो अगर जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा ओबीसी यहाँ 53% है और 53% के हिसाब से आप कितना 53% जनता के साथ धोखा दे रहे हैं और वोट भी ले रहे हैं। तो हम फिर से संकल्प लेते हैं कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मोहन यादव से भी करती है, नरेंद्र मोदी जी से भी करती है। दूसरा आग्रह करते हैं ओबीसी का जो 27% का आरक्षण है वो हर हालत में लागू होना चाहिए और आज से होना चाहिए। जितनी देर करेंगे उतने पाप के भोगी मोहन यादव और बीजेपी बनेगी। तीसरी बात, कानून में करोड़ों रुपए फीस देकर प्रशांत सिंह जैसे वकीलों को आप खड़ा करते हो और एक तरफ ओबीसी को आरक्षण देने का लोगों के सामने बयान भी देते हो। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जनता का पैसा ओबीसी वर्ग के पैसे से फीस देकर उसी के आरक्षण को रोक रहा हो, यह भी एक धोखा है। और फीस छोटी मोटी नहीं है, 5-7 करोड़ 10 करोड़ ऐसी फीस, मतलब अद्भुत अकल्पनीय। उसके भी किसी दिन डेटा हम लेके आएंगे मार्केट में। मैंने जैसा कहा कि इतनी बातों को लेकर मैं शिवराज सिंह जी, आपको ये ओबीसी वर्ग के नाम पे आप इतने दिन मुख्यमंत्री बने रहे, भाषण देते रहे, 18 साल मुख्यमंत्री आपको रखा, इसी ओबीसी वर्ग ने रखा। और उसके साथ इतना बड़ा धोखा देना, इतना अन्याय करना, इतना बड़ा पाप करना, आपको ओबीसी वर्ग कभी माफ नहीं करेगा। जो मोहन यादव जी हैं, ये भी जिस तरीके से इस पाप के भागी बन रहे हैं, अभी उनको 1.25 साल हुआ है, उनके सारे काम आज तक के जीरो हैं। 1 साल का अगर उनका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए मोहन यादव जी का तो -100 नंबर मिलेंगे। उनका काम सबसे बड़ा माफियाओं को संरक्षण देना हो गया, किसानों को, बहनों को, युवाओं को, गरीबों को, सबको जो घोषणा पत्र में मोदी गारंटी दी थी, सबके साथ धोखा करना हो गया। एक काम आप पुण्य का कर सकते हो, ओबीसी आरक्षण में ओबीसी वर्ग की मदद कर सकते हो इसको लागू करवा के। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं चिट्ठी भी लिख रहा हूं मोहन यादव जी आज ही, कि आप कार्यपालिका विधायिका दोनों आपके हाथ में, सदन में बहुमत है इस आधार पर, तो आप ये ओबीसी वर्ग का कानून बना हुआ है लागू कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। ये पाप मत करो। कहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है वो जग जाहिर है। मैं भी बुंदेलखंड के दौरे पे था। कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देना बीजेपी के नेताओं का पहला काम बन गया, पहला काम। और पुलिस प्रशासन उस पर बीजेपी के नौकर बन के काम करता है, जिला प्रशासन। ये अपने आप में ये भी संवैधानिक संकट है। चिंटू चोकसे जी को जो 307 लगाई गई है बिल्कुल असंवैधानिक है। और कांग्रेस, अभी मैं डीजीपी से मैंने समय लिया है, वहां भी जा रहा हूं। जिस तरीके से 2 छोटे छोटे बच्चों में झगड़ा हुआ, एक परिवार के लोग 307 लिखाने गए, उसमें पिता का नाम भी, चाचा का नाम भी लिखा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पिता थे, वो थे ही नहीं स्पॉट पे, कोई एविडेंस नहीं है, उसको जेल भेज दिया। तो चिंटू चोकसे को जेल भेज के कांग्रेसियों को डरा नहीं सकते हैं। हमारे पूरी पार्टी के लोग वहां चले गए, मैं भी रात को जा रहा हूं, और हम कानूनन तो अपना काम करेंगे ही, पर इस सरकार से जो कार्यकर्ताओं की दमन की नीति बन रही है, इसके खिलाफ इस सरकार को 2-2 हाथ करेंगे, हर हालत में लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोहन यादव जी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो माफियाओं की गिरफ्त में।
और जब वो माफियाओं की गिरफ्त में है, तो चूंकि उनको करप्शन अद्भुत और अकल्पनीय करना है, तो फिर जनता का ध्यान कैसे भटके, उसमें प्रशासन का दुरुपयोग करके प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ना है। सरकार खुद बिगाड़ती है कानून व्यवस्था। जहां जुलूस निकलना है वहां प्रशासन की पूरी मुस्तैदी नहीं करेगी, जहां अनुमति नहीं देना है वहां भी जुलूस को निकलवाएगा प्रशासन, और फिर कुछ घटना घटी तो अल्टीमेटली जनता को गुमराह करेंगे, भ्रमित करेंगे। यही कल सागर में भी हुआ, शाहगंज में, यही जगह जगह हो रहा है। एक जैन साधु को मारा गया, उस पर सरकार मौन है। दो बीजेपी के नेताओं ने जैन समुदाय को रावण कहा, उस पर सरकार का एक भी आदमी ने कुछ नहीं बोला। न मोहन यादव ने, एक मंत्री ने नहीं बोला। जो इतना बड़ा मंदिर जैन समुदाय का गिरा दिया बीजेपी की सरकार ने, मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यक होना इस सरकार की, बीजेपी के राज में एक तरह से गुनाह हो गया। लगातार इस तरह के कृत्य करना, और फिर जो लोग दोषी उन पे एफआईआर हो गई कहीं गलती से, तो फिर प्रशासन के अधिकारियों का तबादला करना, प्रशासन को डराना, एसपी और कलेक्टर को नौकर बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है गुना के एसपी को हटाना। तो हम इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं इसकी।